संसार में जो कुछ मिला है वो सब तुम छोड़ कर ही जाओगे। कभी सोचो, जिस जिस चीज़ों को अपना बनाया है आने के बाद, चाहे वो जड़ पदार्थ हों, चेतन प्राणी हों, कोई भी हमारे संग चलने वाला नहीं है। वो सब हम छोड़ कर ही जाएंगे, लेकिन उनकी आसक्तियाँ अपने संग लेके चले जाते हैं। ज्ञान से हम आसक्ति भी छोड़ देते हैं तो हम वैराग्यवान बन जाते हैं। जब तक है तब तक उसको इस्तेमाल करो, जब तक है उसकी संभाल करो और अच्छा व्यवहार करो। खुद भी उनसे सुख लो और खुद भी औरों को सुख दो। ज्ञान के हिसाब से अपना जीवन ऐसे ही बन जाता है। भगवान के सिमरन में, भगवान के ध्यान में रहते हैं तो जीवन आराम से कट जाता है। बाकी तो सब छोड़ कर ही जाओगे, इसलिए उसमें क्या अटकना और क्या उसके टिके रहने की आस करनी। जितनी चाबी भरी राम ने उतना नाचे खिलौना। तो हम क्यों आस करें कि ये बहुत जीवन इसको मिले और जिए। भले आप प्यार में प्रार्थना कर भी लो, लेकिन फिर भी भगवान की रज़ा में तो राज़ी रहना ही पड़ेगा। भगवान ने जिसके लिए जैसा रच दिया, जैसा लिख दिया, वैसे ही होगा। तो वैराग्य का मतलब होता है कि किसी से वैर भी नहीं है, किसी से राग भी नहीं है, और हम जो परमात्मा करता है उसमें हम खुश रहते हैं। जो ईश्वर जो भी करता है वो अच्छा ही करता है, उसको हम हृदय से स्वीकार करते हैं। ये नहीं कि हम मजबूरी में स्वीकार करें, लेकिन हम उसको हृदय से स्वीकार करते हैं और हम उसमें खुश रहते हैं। साथ साथ उत्साह और उमंग में भी रहते हैं। वैरागी के चेहरे पे चमक होती है और त्यागी के चेहरे पे चमक नहीं होती है। जिसने केवल बाहर से त्याग किया, अंदर से त्याग नहीं किया, तो उसको त्याग करने का अफसोस भी होता है कभी कभी। बेकार माया छोड़ी, बेकार घर गृहस्थ से मोह ममता मोड़ी, मन को मोड़ा, फ़ायदा नहीं हो रहा है। लेकिन जो वैराग्यवान होगा वो तो है ही सबके बीच में, सबके साथ वो सुख भी ले रहा है, लेकिन सबसे वो अलग भी है। और उसका ना किसी से राग है तो अटकाव भी नहीं है, वैर भी नहीं है, तो उसको कोई शत्रु का भाव भी नहीं है, उसका माइंड कूल रहेगा। जिसके अंदर में किसी के प्रति शत्रुता का भाव होगा, उसका मन कभी भी शांत नहीं रह सकता। और वैराग्यवान का मन शांत रहता है। मन शांत है तो उसके चेहरे पे शांति, चेहरे पे आनंद, चेहरे पे चमक दिखाई देती है। अंदर भगवान का भाव है तो चेहरे पे चमक दिखती है। जैसे सूर्य उदय अभी हुआ नहीं सवेरे, लेकिन आसमान में लाली दिखने लग जाती है। आपको भी सूर्य नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको लालिमा दिखने लगी, तो आप समझ जाते हो कि सूर्य है, तभी ये लालिमा है। फिर सूर्य प्रकट भी हो जाता है। तो चेहरे पे लालिमा, चेहरे पे चमक दिखती है कि हृदय में भगवान है, और फिर भगवान प्रकट भी हो जाते हैं। भगवान सबको महसूस भी हो जाते हैं कि इसका जीवन तो केवल परमात्मा के लिए है और परमात्मा इसके अंग संग है। ये परमात्मा को हृदय में बसाए है, इसके रोम रोम में राम बसे हुए हैं। लोगों को महसूस होता है क्योंकि आप इतने भगवत भाव में रहते हो। बाकी संसार में तो जो भी कुछ है वो सब तुम छोड़ कर ही जाओगे। देख तमाशा लकड़ी का, एक भजन है बड़ा अच्छा सा, देख तमाशा लकड़ी का, कि कैसे बचपन से लेके अंत तक, जन्म से लेके मृत्यु तक मनुष्य लकड़ी के सहारे चलता है। लकड़ी के पालने में झूलेगा, लकड़ी के खिलौनों से भी खेलेगा, लकड़ी का पलंग, लकड़ी का सब घर में है, खिड़की दरवाजे, जहाँ चूल्हा जलता है वहाँ लकड़ियों से चूल्हा जल रहा है। फर्नीचर जो यूज़ करते हैं वो लकड़ियों का है। परेशानी आती है तो लकड़ी की बैसाखी छड़ी भी लकड़ी की है, अंत में तो लकड़ियों की चिता भी है। लकड़ी की अर्थी है तो लकड़ियों की चिता भी है। तो कैसे, एक पूरा भजन है इस बात को लेके कि देख तमाशा लकड़ी का। तो ये तमाशा देखो संसार का जो हो रहा है, वो सब शरीर की जैसी प्रारब्ध है उसके हिसाब से हो रहा है। उसको देखो, उसको स्वीकार करो और अपने स्वरूप में हम टिके रहें। तुम सब मरने में स्वयं ही पहुंच जाते हो। कहीं किसी की मृत्यु का समाचार सुनते हो तो आपका प्रेम है, या आपके अंदर लोकारीत है, या आपको दिखावा करना है,
या आपको वहाँ जाके कुछ फ़ायदा पड़ सकता है, जो भी भाव आपके अंदर में होता है, तो वहाँ बिना बुलाए भी तो पहुँच जाते हैं। कहते किसी के दुख में बिना बुलाए चले जाना चाहिए। भले उसका कोई पार्टी फंक्शन है तो उसमें अगर उसने इनवाइट नहीं किया तो नहीं जाओ, लेकिन अगर कहीं पे आपको किसी के कष्ट का कोई समाचार मिलता है, कोई दुख में है, परेशानी में है, किसी भी प्रकार की परेशानी हो सकती है, किसी भी प्रकार का दुख हो सकता है, उसके बताने का या उसके इनवाइट करने का इंतज़ार नहीं करो। किसी से भी आपको पता चला फलाना आजकल इस परेशानी में है, तो पहुंच जाओ उसके पास, उसकी समस्या सुनो, समस्या का समाधान करो। और किसी की मृत्यु का समाचार सुनते हो तो भी चले जाओ, ये नहीं कि फलाने ने तो हमसे कहा ही नहीं। उस समय लोग इतने परेशान होते हैं, हर एक को नहीं इनवाइट कर सकते, हर एक को इन्फॉर्म भी नहीं कर सकते। एक को इन्फॉर्म करते हैं, वो अपने बाकी लोगों को इन्फॉर्म कर देता है। तो हमें उसमें तो हम अपने आप ही पहुंच जाते हैं, कोई बुलाता भी नहीं, अपने आप पहुंच जाते हैं। जो जीते जी जग से मर जाता है, जिसने जीते जी अपने को बी नथिंग कर लिया, उसके पास भी लोग अपने आप पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो जगत से मर चुका है। मैं जीते जी जग से मर गयो रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो रे। जो इतना बी नथिंग होके रहेगा तो उसको किसी को कहना नहीं पड़ेगा हमारे घर आओ, उसके प्यार में लोग अपने आप पहुँचेंगे, बोलना भी नहीं पड़ेगा। कहा जाता है कि माता पिता के घर और गुरु के घर बिना बुलाए भी जा सकते हैं, एक कहावत है, कहा जाता है। क्योंकि गुरु तो हमारा इतना अपना है, माता पिता हमारे इतने अपने हैं। लेकिन किसी किसी ओकेज़न पे, जैसे पार्वती ने शंकर भगवान को, शिव को ये बात जब कही कि पिता के घर, गुरु के घर बिना बुलाए जाया जा सकता है, इसलिए आयोजन हो रहा है, नहीं बुलाया मैं तो भी चली जा रही हूँ, तब शंकर भगवान ने उसको समझाया था, कहा था कि देखो अब तुम विवाहिता हो और वहाँ एक आयोजन हो रहा है, उन्होंने सबको बुलाया है और तुमको नहीं बुलाया है, तो इस समय तुम मत जाओ। वैसे तो बिना बुलाए कोई आयोजन नहीं होता, तुम जब चाहो तो उठ के मायके चले जाओ, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन कोई वहाँ पे कोई प्रोग्राम, कोई फंक्शन हो रहा है, कोई पूजा पाठ हो रही, कुछ हो रहा है, और जो विवाहित लड़की है, नारी, तो उसकी ससुराल के प्रति ये मर्यादा भी है कि वहाँ मेरे मायके में ये इतना बड़ा धूमधाम से कोई आयोजन हो रहा है और बाकियों को बुलाया गया है, तो किसी को ना बुलाया गया हो तब तो चलो चले जाओ, लेकिन बाकियों को खास बोला गया है कि तुम आओ और एक तुमको नहीं कहा गया, तो उस समय नहीं जाना चाहिए। तो उनने भी ये बात बताई। लेकिन वैसे जब सत्संग है, हम कभी भी जा सकते हैं, मायके में आप कभी भी जा सकते हो, बिना किसी आयोजन के भी जा सकते हो, आयोजन है तो भी जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। तो समय की बात होती है, समय समय पे कब कैसे करना है, तो ये कौन सी मर्यादा कब करनी है, कौन सा स्टेप कब उठाना है, ये सारी बातें हमको ज्ञान में गुरु भी समझा देता है, हमारे शास्त्र भी समझा देते हैं और हमारा गुरु भी हमको समझा देता है। तो जो जीते जी अपने को बी नथिंग करके बैठा है, भले वो आपको याद ना करे और या आपको ना बुलाए, लेकिन आप उसके पास अपने आप पहुंच जाओगे। संत, ऋषि, मुनि, तपस्वी, योगी, ब्रह्मज्ञानी, वो कहीं अकेले भी हैं, किसी गुफा कंदरा में, किसी आश्रम में हैं, कहीं भी हैं, लोग उनके पास अपने आप पहुंच जाते, उनसे फ़ायदा लेने के लिए ज्ञान का। वो बुलाते नहीं किसी को, सत्संग भी नहीं कर रहे हैं। रमन महर्षि की बात बताई जाती है कि वो एकदम कहाँ पहाड़ों में अपने को शांत एकांत में रख के अपनी साधना में लीन रहते थे, लेकिन तो भी लोगों को पता चला तो वहाँ भी भीड़ जुटने लगी, लोग आने लगे, उनका सानिध्य उनको अच्छा लगने लगा, वहीं पर ही आश्रम भी बन गया, फिर आश्रम में लोग रहने लगे, आश्रम में लोग आने लगे। वो किसी को इनवाइट नहीं करते थे, लेकिन उनकी ख्याति फैल जाती है। भक्ति करे पाताल में तो प्रगट हो आकाश, रज्जब तीनों लोक में छिपे न हरि का दास। तो जिसको जहाँ जैसी अमानत जिसकी होती है वो वहाँ पहुँच जाता है। तो कभी ये नहीं सोचो कि
सत्संग में हमें तो बुलाया नहीं गया, गुरु ने हमें तो बुलाया नहीं। सत्संग खुला दरबार है, सबके लिए, कोई कभी भी आए कभी भी जाए। कोई विशेष आयोजन है मान लो, उसमें औरों को विशेष तौर पे इनवाइट किया गया, तुमको नहीं किया गया तो तुम मत जाओ, शांत होके बैठो। ये नहीं ज़रूरी समझा होगा तभी नहीं बताया। और उसके बावजूद भी अगर मान लो आप अपनी उमंग से, अपनी प्रेम से बिना बुलाए चले भी गए, तो फिर वहाँ पे जाके उम्मीद मत रखो कि आपका बड़ा मान सम्मान होगा, आपको बहुत देखा पूछा जाएगा। आप गए तो अपने प्रेम की भावना से तो वशीभूत होके गए, किसी ने बुलाया तो था नहीं। अपने उस ओकेज़न पे किसी का जन्मदिन है या कोई और त्यौहार या कोई और ओकेज़न है, अगर आप अपने प्यार से गए हो तो अपने प्यार से वहाँ जाओ, बधाई दो, बैठो, चले आओ। फिर उम्मीद मत करो कि हमको पूछा नहीं, हमको देख के कोई खुश नहीं हुआ, ऐसा नहीं। आपको जाने में खुशी मिल रही थी इसलिए आप गए। हम दूसरे से अपना कंपैरिजन कभी भी ना करें तो हम खुश रह पाएंगे। मन तुलना करता है, इसको इतना दिया मुझे इतना नहीं, इसको इतना किया मुझे नहीं, इसको बुलाया हमको नहीं, उसको तो हर बात बताई हमको नहीं। तो ये सारी बातें आपके अंदर में दुख पैदा करती हैं, उदासी पैदा करती हैं और दूरी पैदा करती हैं। इसलिए आप अपनी राह पे चलो। आपको दिल करता है सबसे मिलने का, आप सबसे मिलो। और तुमने नहीं चाहा हमसे मिलना, हमारा मन हुआ तुमसे मिलने का, आ गए। हम आने से खुश हुए। हमारे आने से अगर तुम खुश नहीं हो तो हम आगे से नहीं आ रहे हैं। आपको पता चलेगा कि आपके जाने से कोई खुश होता है कि नहीं होता है। आप तो अपने प्रेम से जाते हो, अपने प्रेम से खुश होते हो जाके। लेकिन एक सिक्स्थ सेंस भी तो होता है हर एक के अंदर में, उसको पता चलता है कि मेरे जाने से कोई व्यक्ति खुश होता है कि नहीं खुश होता है। नहीं खुश होता है तो उसकी गतमत है। आप अपने कर्म थोड़े देख लो, आपने तो कुछ ऐसा नहीं किया जिससे वो खुश ना होता हो। तो अपने उस गलत जो भी आपका व्यवहार था उसको आप, या भावना जो गलत थी उसको आप ठीक कर लो। उसके बावजूद भी अगर कोई नहीं पसंद करता है आपको तो आप अपने आत्मा में मस्त रहो, कंप्लेन भी नहीं करो और दुखी भी नहीं हो जाओ। तो हम अपने को जीते जी बी नथिंग करके बैठे। बी नथिंग और डू नथिंग, ये पॉइंट मेन बताए गए हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं सत्संग के, मेन बताए गए हैं कि अपने को पहले मिटाना है। मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। जो अपने को गुम कर देगा, मिटा देगा, उसी को पूर्ण परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। जगत की बातें तुम दोनों कानों से सुनकर अपने अंदर पेट में ले जाते हो तो वो तुमको याद रहती हैं। सत्संग नहीं याद रहता है क्योंकि एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो, या अपने एक कान से सुनकर अपने मुख से बाहर निकाल देते हो, इसीलिए याद नहीं रहता है। कई बार सत्संग सुनते रहेंगे, ध्यान कहीं और रहेगा, सुना भी और नहीं भी सुना। जैसे या उस पे आपने अपने को स्थिति बनाने के लिए नहीं समझा कि मेरी को इस पे स्थिति अपनी बनानी है, उसके ऊपर नहीं चले। सुन लिया, ठीक है, सुनने के लिए ठीक है, मगर इस पे अपना क्यों बनाएं जीवन, ऐसा क्यों बनाएं। तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया। जो बात बताई गई उस पे आप अगर अमल नहीं करते हो तो ये कहा जाता है कि एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया, मतलब उस पर चला तो नहीं। तो सत्संग आपका ध्यान कहीं और है और जो कुछ सुना वो बोलोगे नहीं ये मेरे लिए लागू नहीं होती ये बात, तो उसको अपने लिए नहीं अप्लाई करते। तो या तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हो, या सुन लिया तो फिर सुन के कहीं जाके सुना के चले आते हो। सत्संग में आज ये बात चली, आज वो बात चली, तो एक कान से सुना और उसको मुख से बाहर निकाल दिया, मतलब अपने व्यवहार में नहीं उतारा। तो पर उपदेशे आप न करे, आवत जावत जन्मे मरे। जो दूसरे को उपदेश देगा और अपने जीवन में नहीं उसको उतारेगा, वो आवागमन के चक्कर में आएगा जाएगा, कभी जन्म लेगा फिर मरेगा, जन्म लेगा फिर मरेगा। इसलिए जो भी ज्ञान के विचार हैं
जो कि सत्संग के माध्यम से हमको सुनने को मिलते हैं, हमारे अंदर बनते हैं वो विचार, उनके ऊपर अपनी स्थिति भी बनाओ, तभी सबसे कीमती बनोगे। एक राजा के पास एक आदमी आया और वो अपने संग 3 गुड़िया लेके आया था। देखने में डिट्टो एक सी, कहीं कोई अंतर नहीं, वजन भी बराबर, आकृति भी सब एक सी, रंग रूप एक सा। तब उसने वहाँ पे जाके कहा था कि ये 3 हैं, इनमें से एक की कीमत 10 रुपये, एक की 50 रुपये, तो एक की 100 रुपये। आप लोग में से कोई बुद्धिमान हो तो बता दे कौन सी गुड़िया 10 रुपये वाली है, कौन सी 50 वाली है, तो कौन सी 100 वाली है। सब लोगों ने उठाया, देखा, कहीं कोई अंतर ही नहीं है। कैसे कह दें कौन 10 वाली है, कौन 50, कौन 100 वाली। थोड़ा बहुत तो अंतर हो ना, इसकी क्वालिटी इंफीरियर है तो ये कम पैसे वाली होगी, सब बराबर, डिट्टो एक सी। मंत्री बड़ा समझदार था, उसने कहा 1 दिन के लिए मुझे ये दे दीजिए, मैं कल जब आऊँगा तो कीमत इसकी बताऊँगा। उसने दे दी परमिशन कि हाँ जी ले जाओ। जब अगले दिन आया वो मंत्री, तब उसने कहा कि ये 10 वाली है, ये 50 वाली, ये 100 वाली। तो राजा ने भी और सब लोगों ने कहा कि कैसे तुमने इसकी कीमत निकाली। तब उसने एक माचिस की तीली ली और एक गुड़िया के कान में डाल दी, क्योंकि कान में उसने देखा था दोनों कानों में होल था, छोटा छोटा छेद था। सुनने के लिए होता है ना, आप लोग के कान में भी होता है। तो एक कान के एक छेद में उसने माचिस की तीली डाली, तो देखा वो दूसरे कान से बाहर निकल गई। तो कहा इसकी कीमत 10 रुपये। दूसरी गुड़िया के एक कान में तीली डाली, तो जो गुड़िया का मुख था वो ज़रा सा खुला हुआ था, दोनों होठों के बीच में ज़रा सा होल था उसमें भी। तो एक कान में तीली डाली और वो मुख से बाहर निकल गई तीली। तो कहा इसकी कीमत 50 रुपये। और तीसरी गुड़िया के कान में जब तीली डाली तो वो सीधी पेट में चली गई, गले से अंदर नीचे, न कान के द्वारा बाहर निकली, न मुख के द्वारा बाहर निकली। तो इसकी कीमत 100 रुपये। तो सही सिद्ध हो गया। तो सिद्धांत भी इसका यह है कि हम भी वो गुड़िया हैं। अगर ज्ञान के वचनों को सुन के अनसुना कर देते हैं, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं, तो हमारी कीमत सबसे कम है। 10 रुपये फिर भी कीमत लगाई गई है। क्यों? क्योंकि शुक्र है सुनते तो हैं। जगत वाले तो सुनते ही नहीं है, आते ही नहीं है, सत्संग में बैठते ही नहीं है। तो भले अनसुना कर रहा है कोई, लेकिन आ तो रहा है। आके भले अनसुना करे, आके भले सो जाए, आके भले क्रिटिसाइज़ करे, आलोचना करे, लेकिन वो आके सुन तो रहा है ना। आलोचना करते करते एक दिन उसका समाधान भी उसको मिलने लगेगा। कहीं ना कहीं सुनते सुनते नींद में भी उसके ज्ञान अंदर कुछ तो जाएगा। बिल्कुल अनसुना किया होगा, 100 शब्द सुने होंगे तो कोई एक बात तो उसको दिमाग में रह जाएगी समय पे। तो इसलिए उसकी फिर भी कीमत है। जो लोग बिल्कुल सत्संग में नहीं आते उनकी तो ज़ीरो है कीमत, कुछ नहीं है। लेकिन जो सुन के अनसुना भी कर रहे हैं, कम से कम भगवान का नाम सुनने के लिए बैठे तो हैं, समय तो निकाला, आए तो, इसलिए उनकी कीमत 10 रुपये फिर भी है। सुन के अनसुना किया तो भी थोड़ा सा कीमत हो जाती है। और जो सुनता है फिर वो दूसरों को सुनाने के लिए तत्पर रहता है। बच्चे होते हैं ना छोटे, स्कूल से जब आएंगे घर तो तत्पर रहते हैं सुनाने। आज ना ये पोयम सीखी, ये सुनाया, वो सीखा, बताएंगे सबको, आज इतना इतना सुना। उनको एक्साइटमेंट होता है बताने के लिए। सत्संग में भी आने वाले लोगों को एक्साइटमेंट होता है, और गुरु का कहना भी होता है कि सुनाओ, जो सुना है वो सुनाओ। तो पहले शुरू शुरू में पूरा मन नहीं लगता, हम सुन के अनसुना करते रहते हैं बहुत सारी बातों को, लेकिन धीरे धीरे मन लगने लगता है। फिर हम सुन के सुनाते भी हैं। सत्संग में ये सुनाया जाता है, सत्संग में ये बात चली तो वो बात चली। भले अपने ऊपर पूरी तरह से आप अप्लाई नहीं कर पाते हो, लेकिन बोलते रहते हो, तो कीमत आपकी बढ़ गई, 10 से 50 हो गई। कि चलो अपने को भी सुनाया और दूसरे को भी सुनाया, कुछ एक कदम आगे बढ़े। जिस जिसको सुनाएंगे उसका भी कल्याण उद्धार होगा, उसके अंदर भी रुचि लगेगी, वो भी आना शुरू कर देगा।
तो जब हम ये कार्य करते हैं, जो सुनते हैं सत्संग, वो औरों को सुनाने के लिए प्रेरणा देते हैं, उनको सत्संग में लाते हैं, उनको ज्ञान सुनाते हैं, तो उससे आपकी कीमत बढ़ती है। लेकिन धीरे धीरे जब अंतर्मुखता आती है, तो वो जो कुछ आपने सुना, जो कुछ आपने उसके बाद सुनाया, उसके ऊपर अपनी स्थिति भी बनाने लग जाते हो। सुनना भी होता रहता है, सुनाना भी होता रहता है, लेकिन साथ साथ जीवन बनाना भी होता रहता है। हमारा जीवन बनता भी रहता है, एक भी शब्द व्यर्थ नहीं जाता, तो हमारी कीमत सबसे अधिक हो जाती है। अपने आप को सुनत कहत रहत गत पावे। सुनो, कहो और रहनी बनाओ, तो आपको गति मिल जाती है, आप उस परम पद में पहुंच जाते हो। केवल सुनने से काम नहीं बनेगा, केवल कहने से काम नहीं बनेगा, तीनों चीज़ चाहिए। सुनोगे तभी तो कह पाओगे, अच्छा सुना नहीं होगा तो अच्छा कहोगे कैसे। और जब कहते हैं तो अपना मन भी सुनता ही है साथ में, कि देखो दूसरों को तो कह रहे हैं ये काम ना करो, तो हम क्यों कर रहे हैं, हम क्यों इस स्वभाव के अधीन हो चुके हैं। तो आप देखोगे आपके अपने सुधार के लिए भी आपकी दृष्टि चली जाती है, और उसी हिसाब से आपका जीवन बनता भी रहता है। तो कीमती हम बनते जाते हैं, जितना हम सत्संग में आके बैठते हैं, दिनों दिन कीमती बनते हैं। मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए हैं मोती। गुरु ने ज्ञान के मोती, हीरे मोती, ज्ञान के वचन रूपी हीरे मोती हमारे जीवन में भर दिए, तो हम कीमती बन जाते हैं। ज्ञान ना होता तो आपकी कीमत इतनी नहीं होती। एक ज्ञानवान व्यक्ति जहाँ जाता है वहाँ उसका आदर मान सम्मान होता है, और लोग उसको महत्व देते हैं, उतना वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ज्ञानवान व्यक्ति कहीं भी जाएगा तो उसको लोग वैल्यू देंगे, कीमत करेंगे उसकी। गुरु हमको कीमती बनाता है। हर एक अपने ज्ञान के कारण से ज्ञान को जीवन में उतार लिया, तो ज्ञानियों वाला स्वभाव हो गया, ज्ञानियों वाला व्यवहार हो गया, तो सबके हृदय में स्थान बना लेते हो, सबके प्रिय बन जाते हो, भगवान के भी प्रिय बन जाते हो, तो हमारी कीमत कितनी बढ़ जाती है। तो अपने को चेक करना कि अभी हम किस लेवल की गुड़िया हैं, अपने जीवन में ज्ञान उतारा है कि नहीं उतारा है। ज्ञान के हिसाब से चलो। सुनने का तो फ़ायदा ही तभी है, सुनने में जितना आनंद है, सुनने में जितना सुख है, सुनाने में जितना आनंद है, सुनाने में जितना सुख है, उससे कई गुना ज्ञान को अपनी रहनी में लगाने लेने से सुख है और आनंद है। अपनी आत्म मस्ती में ज्ञानी मस्त रहता है, क्योंकि एक एक बात को वो अपने जीवन में उतारता है, तभी वो जीत जाता है। जब गेम्स खेले जाते हैं, कभी बैडमिंटन खेलते हैं, तो अच्छा खिलाड़ी क्या होता है, जो भी उसके पास शटलकॉक आती है जो, तो वो अपने बैडमिंटन से उसको ज़मीन में नहीं गिरने देता, उसको सीधा एकदम उसको चोट करके उसको ऊपर ही ऊपर रख के दूसरी साइड में दूसरे खिलाड़ी के पास डालता है। वो फिर उसके पास, सबने देखा होगा बैडमिंटन ऐसे ही खेला जाता है, और अगर गिर गया तो आप हारे। नीचे अगर गिरा तो गुरु का वचन भी ऐसे ही व्यर्थ गिर गया, आपने जीवन में नहीं उतारा, तो आप हारोगे, हारते चले जाओगे। कहते गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है। जो भी सत्संग के वचन हैं उनको अपने जीवन में संभाल के रखो, क्योंकि एक एक वचन में बड़ा गहरा राज छिपा हुआ है। वचनों को मानने से ही हमारा जीवन बदल जाता है। वचनों को मानोगे तो तुम्हारे सारे भ्रम संशय दूर होते चले जाएंगे। हर एक के अंदर बहुत सारे भ्रम संशय होते हैं, बहुत कुछ वो सोचता है, कई बातें समझ में नहीं भी आती हैं, वो उनको सोचता रहता है, लेकिन उसका समाधान करने वाला कोई सही तरीके से जब कोई मिले तब समाधान हो, और जब समाधान हो जाता है तो कितनी खुशी होती है। हम ज्ञान सुने तो अपने अंदर के संशय भ्रम भी दूर करें, उसका भी समाधान हमको करना है। ये नहीं कि हम उन संशय भ्रम में पड़े ही रह जाएं, समाधान करो उस चीज़ का। शंका का समाधान होना ज़रूरी है।
मन में कोई बात अभी नहीं समझ में आती है, शक है, संशय है, फिर पता नहीं किस लिहाज में, किस डर में या कौन सी आदत के वशीभूत होके हम उसको पूछते नहीं हैं, क्वेश्चन नहीं करते। तो पूछो, और पूछे तो दे, गुरु भी आपको उत्तर देगा, पूछोगे तभी तो देगा। जनरल साधारण तौर पे तो चल ही रही हैं सारी बातें, लेकिन जो बात तुम जानना चाहते हो उसके लिए तुमको क्वेश्चन करना पड़ेगा, तब उसका आंसर तुमको मिलेगा। कई लोग सत्संग सुनते रहते हैं लेकिन संशय भ्रम उनके छूटते ही नहीं है। बहुत सारे संशय भ्रम हैं, खास करके जो लोकारीत है, हर एक के परिवारों में रीति रिवाज हैं, उनके संशय भ्रम बने रहते हैं। तो ज्ञान भी एक तरफ सुनते हो लेकिन संशय भ्रम तो छोड़ो। ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। तो वो लकीर के फकीर बन के वो कार्य करते ही रहते हैं। अच्छा, फ़ायदा हो जाएगा या नुकसान पड़ जाएगा तो तेरा की। कभी अपने को उस ब्रह्म ज्ञानी वाले भाव में तो लेके आओ, उस आत्मा में, उस ब्रह्म में टिक के तो देखो। उस पद में पहुंच जाओ ना जहाँ तुम्हारा नफ़ा है ना जहाँ तुम्हारा नुकसान है। नफ़ा नुकसान कुछ भी नहीं है वहाँ पे तुम्हारा। ऐसी तो उस स्थिति में तो आके देखो, वरना ये करना है, ये पूजा पाठ करनी है, ये नियम निभाना है। बहुत अजीब अजीब तरह के रीति रिवाज लोग बना लेते हैं। तो देखते रहते हैं लोगों के रीति रिवाज। जन्म हुआ घर में तो रीति रिवाज हैं, मृत्यु हो गई घर में तो अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज हैं, शादी ब्याह हो रहा है तो रीति रिवाज अलग अलग हैं, और कोई त्यौहार आते हैं तो उसके रीति रिवाज अलग अलग होते हैं, और उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं बजाय उसके कर्म का मर्म जानने के। उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। कोई देख भी नहीं रहा है, कोई सुन भी नहीं रहा है वहाँ पे। आपको कोई, आपका परिवार का व्यक्ति कोई दूर से आपको टोकने भी नहीं आ रहा है, तो भी हमारे यहाँ ना इन दिनों में ये काम किया जाता है, ऐसे करते हैं। तो अभी तुम जीव भाव में हो, देह भाव में हो, तभी तो वैसे कर रहे हो, वरना आपको करने की ज़रूरत नहीं थी। कभी बड़ों ने, हमारे बड़े करते चले आए। एक बड़ा अच्छा दृष्टांत बताया जाता है सत्संग में कि एक शादी हुई तो बहू घर में आई, विदा करके बारात के साथ, दूल्हे के साथ, सब लोग उसको, बहू को अपने घर में, ससुराल में पहुंची है। तो बहू घर में आई तो उसको, यहाँ बैठो, यहाँ पूजा करो, इसके पैर छुओ, ये करो। तो पहली बार आई है, घर में कदम रखा है, पहली बार उसने उस ससुराल में। जैसे जैसे सास बोल रही है वैसे वैसे वो चुपचाप अपना घूंघट डाले करती चली जा रही है। बैठ गई, दिन भर तांता लगा रहा लोगों का आने जाने का। जो भी रात हुई तो सास ने कहा कि बहू अब तुम जाओ अपने कमरे में, थक गई, अब जाओ सो, आराम करो। तो चलने लगी। तो उसने कहा लेकिन सुनो, पहले वो जो घर में बिल्ली पली हुई थी, वो जो बिल्ली है बैठी है, एक टोकरी से उसको पहले ढको फिर जाना। ऐसे कहा उसको कि बिल्ली को पहले टोकरी से ढक देना फिर कमरे में जाना। उसने भी बड़ा सा टोकरा वहाँ रखा हुआ था, बांस का टोकरा। कहा सास ने, उसने बिल्ली को उसको ऊपर से ढक दिया, तब वो चली गई। अब बड़ा उसका सुखमय जीवन आगे चल के बीता। अब वो बिल्ली को उसने शाम को ढका, अगले दिन बिल्ली तो प्रेग्नेंट थी तो उसने बच्चे दिए। तो बच्चे पालतू थी बिल्ली, तो घर में भी ठीक है। अब जब वो बहू, अपने उसके बच्चे हुए, उसके अपने बेटे की जब शादी होने लगी, उस बहू जब खुद अब इतनी हो गई कि उसका बेटा इतना बड़ा हो गया और उसके बेटे की शादी होने लगी, तो वो कहती है सब कुछ तो ठीक है लेकिन कोई ऐसी बिल्ली का बंदोबस्त करो पहले कि जो बच्चा देने वाली हो। क्यों भाई, ऐसी बिल्ली क्यों चाहिए तुमको? बोली जब मैं घर में आई थी तो मेरी सास ने मेरे से बिल्ली ढकवाई थी, तो मैं भी तो अपनी बहू से बिल्ली ढकवाऊंगी। हमारे यहाँ रिवाज होगा ये। हमको बिल्ली ढकवाई गई थी और उस बिल्ली ने अगले दिन बच्चे भी दिए थे, मतलब वो प्रेग्नेंट बिल्ली थी। तो ये एक प्रेग्नेंट बिल्ली को ढकने का रिवाज है हमारे घर। तो घर जीवन बड़ा सुखमय बीतता है। मेरा जीवन कितना सुखमय बीता, बाल बच्चे भरपूर, सब प्यार, सब अच्छा बीता।
तो अब ये रिवाज थोड़ी है। अब उसने तो घर में चूंकि पहले से पली हुई थी और उस समय भीड़ भाड़ इतनी, कहीं किसी की ठोकर लगे, कहीं कुछ हो, बिल्ली सुदास बैठी थी एक तरफ, तो उसको सुरक्षा के लिए ढकवा दिया कि ताकि इसमें शांतिपूर्वक अंदर बैठी रहेगी, ऊपर से ढक दिया। कारण नहीं पूछा कि क्यों बिल्ली ढकवाई गई, लेकिन उसको एक रिवाज बना लिया। ऐसे ही बहुत सारे कारण होते हैं जिनको सब लोग जो है वो रिवाज बना लेते हैं, ऐसा रिवाज बना लेते हैं और बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे उसको वो करते चले जाते हैं। तो हमें रीति रिवाज अपने जो है उनको देखना है। तो वो संशय भ्रम है। अब ज्ञान तो सुनते रहते हैं और संशय भ्रम हमारे जो है वो दूर नहीं होते हैं। तो उन संशय भ्रम को भी तो हमको दूर करना है। जब तक संशय भ्रम दूर नहीं होंगे तब तक तुम ब्रह्म ज्ञानी कैसे बनोगे? ब्रह्म ज्ञान का अपने ऊपर असर क्या होगा? तो जन्म के समय भी, शादी के समय भी, मृत्यु के समय भी सब संशय भ्रम पड़े रहते हैं। ऐसा करना है, वैसा करना है। कोई बोलेगा हमारे यहाँ खाना नहीं बनता है, तवा नहीं चढ़ता तो कढ़ाई नहीं चढ़ती, तो ये नहीं होता तो वो नहीं होता, या इतने दिन तक नहाते नहीं है, या इतनी देर तक नहीं नहाते हैं। पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब हम तो लोगों के सुनते रहते हैं रिवाज, और वो तब से बंधे ही चले आ रहे। इस अवसर पे कुएं पे नहाया जाता है, इस अवसर पे ये किया जाता है, वो किया जाता है। किसी कारण से बने होंगे वो सब रीति रिवाज, समय के हिसाब से सब बदलते भी तो हैं। कुछ हैं जो नहीं बदलते हैं, जिनको नहीं बदलना चाहिए, लेकिन कुछ हैं जिनको आप बदल सकते हो और उनको बदल लेने में ही समझदारी है। गुरुजी बोलते थे पहले ज़माने में सब धोती कुर्ता पहनते थे, जेंट्स लोग भी, और सर पे टोपी पहनते थे। आजकल तो कोई नहीं पहनता, तो वो वेश थोड़ा सा बदल गया। लेकिन वो कभी ओकेज़न पे पहना भी जाता है। कहीं मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ होती है, तो अक्सर देखो पहना भी जाता है। अपनी जो पारंपरिक जो आपका परिधान था, जो ड्रेस थी, उसको पहनते ही हैं। मगर आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं भी पहनते हैं। और जिनको जैसा उनका प्रोफेशन है उस हिसाब से उनको ड्रेस पहननी पड़ती है। बहुत कुछ है जिसको थोड़ा थोड़ा बदला जाता है, बहुत कुछ है जिसको नहीं बदला जाता है। ये समझ हमें सत्संग से मिलती है, मुझे क्या बदलना है और मुझे क्या नहीं बदलना है। तो तुम सत्संग तो सुनते हो लेकिन अपने संशय भ्रम नहीं छोड़ते हो। तो संशय भ्रम हमको छोड़ने हैं, अपने अपने अज्ञान को छोड़ो। हर एक के अंदर जो जो अज्ञान है, जो उसका अपना अपना निजी अज्ञान है, उसको तो छोड़ना ही है। मेन अज्ञान तो ये है कि तुम अपने को देह मान के बैठे हो, सबसे बड़ा अज्ञान तो यही है। और उससे जुड़े हुए जितने भी अंदर के स्वभाव हैं, उनमें से कोई तुम्हारे पर अधिक हावी है, कोई तुम्हारे पर नहीं हावी है। किसी का बड़ा लोभ लालच वाला स्वभाव है, किसी का स्वार्थ का है, किसी का अहंकार का है, कोई मोह वाले स्वभाव का है, कोई क्रोध वाले स्वभाव का है, कोई कामना रख के बैठता है, कामी प्रवृत्ति का है। तो हमें उनको तो जीतना है। जैसे भी बात बताई जा रही थी कि वो 9 घड़े सोने के भरे हुए मिलेंगे लेकिन 8.5 मिले। आधा जो घड़ा था वो भरता ही नहीं था। लेकिन तुम्हारे अंदर की इच्छाओं का घड़ा है जो कभी भरता ही नहीं है। कितना भी डालो, कितना भी दे दो, और चाहिए और चाहिए। लोभ लालच आपका जाता ही नहीं है, इच्छाएं कभी जाती ही नहीं है मनुष्य की। मगर ज्ञान जब मिलता है तभी हमारी इन इच्छाओं से निवृत्ति होती है। वरना जितना मिलेगा, अच्छा अब ये और हो जाए, ये और हो जाए, ये और हो जाए, उससे कभी तृप्ति नहीं आएगी। और जो तुम्हारे पास है उसका सुख भी नहीं उठा पाओगे। अधिक इच्छा के कारण से पहले इसको ना भर लें पूरा। तो जो 8.5 घड़े सोने से भरे हुए मिले भी, उसको तो इस्तेमाल करे, उससे तो अपने को धनवान बनाए। सारे उन पैसों से तो सुख लो नहीं, पहले ना इतना हो जाए, तो उसका इस्तेमाल भी नहीं करते। माया मिलती है तो माया तुमको खर्च करने का अधिकार तुमसे छीन लेती है। आप खर्च नहीं कर पाते, अपने ही ऊपर नहीं खर्च कर पाते हैं, दूसरे के ऊपर क्या करोगे। लेकिन जब गुरु मिलता है, ज्ञान हमको सही तरह से मिलता है, तब आपको सब कुछ जीवन जीने की कला आ जाती है।
कहते नारायण जिसके हृदय में है तो फिर उसको कुछ और कर्म करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो बस भगवान के ध्यान में रहता है और उसके पास सब फिर अपने आप ही आता है। आप लोगों ने भी सुना गुरु जी की वाणी में भी कि लक्ष्मी भी वहीं पहुंचती है जहाँ पे नारायण होते हैं। जहाँ ज्ञान है, जहाँ भगवान का भाव है, जहाँ ईश्वर है, वहाँ ऐश्वर्य भी है, वहाँ सब कुछ है। संतोष धन है तो फिर सब कुछ है। भगवान जहाँ पर है वहाँ सब कुछ है। तो अपने हृदय में भगवान को बसाओ और अपनी आवश्यकता भगवान है ये सोच के रखो। मेरी आवश्यकता पैसा है ये नहीं सोचो, मेरी आवश्यकता कुछ और है ये नहीं सोचो, मेरी आवश्यकता भगवान है। बस मुझे भगवान की ही ज़रूरत है, बाकी किसी और की ज़रूरत ना हुई, ना है, ना होगी। भगवान एक तेरा ही सहारा काफ़ी, तू है तो सब कुछ है। तेरी कृपा दृष्टि, तेरी मेहर नज़र होनी चाहिए बस। तो फिर आप देखो कि बाकी सब कुछ है ही है, कोई कमी नहीं है। भगवान का भक्त भगवान को अपना बना लेता है। किसी ने राजा को अपना बना लिया तो राजा का पूरा राज्य तो उसका हो ही गया ना अपने आप। जिसका राजा अपना बन जाएगा उसको कमी किस चीज़ की होगी? तो उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया। जो भगवान का बन जाएगा उसको फिर कोई कमी रहने वाली नहीं है। दुनिया का बन के देख लिया, भगवान का बन के देख जरा। हमेशा उसके बने रहो, उसकी कृपा को हमेशा महसूस करते रहो, उसके शरणागत होके रहो, उस पर भरोसा रखो। भरोसा जिसको भगवान पर है उसे कोई चिंता ना करनी पड़ेगी, उसे कोई चिंता की भी ज़रूरत नहीं है। उसकी चिंता भगवान स्वयं करते हैं और उसको कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं होती है। ईश्वर का बन जाने में, गुरु का बन जाने में मौज ही मौज है, आनंद ही आनंद है। और हर दिन अपना अच्छी तरह से बिताओ। एक एक दिन को त्यौहार समझ के अच्छी तरीके से ज्ञानी बिताता है। अंदर से वैराग्यवान है, त्यागी भी है, वैरागी भी है, लेकिन वो नीरस और उदास नहीं है, वो प्रफुल्लित है। वो जैसे प्रसन्नता से भरा हुआ है, उसका जीवन बहुत उमंग में रहता है, हर पल उमंग में रहता है। ऐसा अपना जीवन बनाओ, सबके काम